नमस्कार दोस्तों, आज 26 सितंबर 2025 है और जब से हमारा GST 2.0 इम्प्लीमेंट हुआ है मार्केट में, उस दिन से आप देख रहे हैं बाज़ार में गैप्स में बाज़ार डील कर रहा है और गैप के बाद बाज़ार साइडवेज हो जाता है। तो इस तरीके के बाज़ार में स्पेसिफाई अगर आपके पास पोजीशन ओपन नहीं है, प्रीवियस डे आप शॉर्ट पोजीशन नहीं लेके गए हैं, तो आपको अगले दिन में कुछ मिलेगा नहीं। क्यों हो क्या रहा है? क्योंकि इस तरीके के बाज़ार में, जैसे मैं कल अपनी शॉर्ट पोजीशन कैरी करके ले गया था, पहले 5-10 मिनट में मुझे 40 से 45 पॉइंट मिले निफ्टी पुट में। उसके बाद मैंने निफ्टी की कॉल ट्राई करी कि यहाँ से पुल बैक आता है कि नहीं आता। देखो, जब तक आप पानी में हाथ नहीं डालेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि पानी गर्म है कि ठंडा है। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने छोटे ट्रेड लिए। और छोटे ट्रेड का मतलब ये नहीं होता कि आप अननेसेसरी क्वांटिटी बड़ी ले लो। छोटे ट्रेड का मतलब होता है कि वहाँ पे छोटा ही जैसे मैंने कल पोजीशन कैरी करी तो मैं अपनी फुल क्वांटिटी से कैरी करके ले गया। उसके बाद जब मैंने आज ट्रेड किया तो बाज़ार में मैंने हाफ क्वांटिटी से ट्रेड किया। कॉल की साइड पे मैंने दोबारा कॉल का ट्रेड लिया, 10 पॉइंट के लॉस पे मैंने बुक कर लिया। फिर मैंने पुट का ट्रेड लिया। अब पुट के ट्रेड पे मैंने हाफ करी बिकॉज आप 5 दिन से कंटिन्यू नीचे हो। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप छठे दिन नीचे नहीं जाओगे। बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। तो अगर आपको डिप मिलती है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है, तो आपको वहाँ पे सेल करना चाहिए। आप 24,400 24,500 की अगले हफ्ते की पुट देख सकते हो। अभी 80 रुपीज़ के आसपास चल रही है। मेरे हिसाब से आपको मंडे भी गैप डाउन मिलेगा। और इस तरीके के बाज़ार में अभी आप कारण ढूंढने जाओगे। कारण सबसे बड़े ये हैं कि आपका कोई भी सेक्टर, कोई भी इंजन चल नहीं रहा है। आप बोलते थे कि फार्मा से टैरिफ नहीं लगेंगे, उन्होंने फार्मा पे भी लगा दिए। आप बोलते थे हमें H1B से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, निफ्टी IT उस दिन से मंडे से ही नीचे जा रहा है। दैट मीन्स करनी और कथनी में फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है। तो इस होप में ना रहे कि यहाँ से पुल बैक आएगा। जिस क्वांटम से बाज़ार नीचे आ रहा है वहाँ पे कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा। तो इस होप में कि आप रिलीफ रैली खेलने के लिए जाएंगे, आपकी फिर पिटाई होगी। तो बेटर ये है इस तरीके के बाज़ार में, अगर आप लॉन्ग शॉर्ट साइड नहीं खेल सकते तो आप आउट ऑफ द रहें और स्पेसिफाई इंडेक्स में ट्रेड करने की कोशिश करें। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे आज सुबह का ही आप देखें, अगर रिलायंस सुबह से बाज़ार को कोशिश कर रहा था होल्ड करने की, फिर HDFC बैंक एक टाइम पे अपने पॉजिटिव में आ गया। रिलायंस 10 रुपये ऊपर चल रहा था, ITC पॉजिटिव हो गया। तो कहीं ना कहीं इसको बचाने की कोशिश करी। बट अगर आप टाइम देखें, ऑलमोस्ट जब बाज़ार ने ये 12:30 बजे के आसपास ऊपर का पुल बैक दिया और वहाँ से एकदम इमीडिएटली सेलिंग आ गई, तो वहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ना आपका रिलायंस बचा पाएगा बाज़ार को, ना आपका बैंक्स बचा पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी करेंसी इतनी ज़्यादा वीक होगी तो कोई बचा नहीं पाएगा आपको। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जो दिवाली के हम फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, मैंने उस दिन भी आपको एक बात समझाने की कोशिश करी थी कि कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी आप कब तक चला सकते हो। कंजम्पशन तभी होगा जब आपके लोगों के पास पैसा होगा। पैसा कैसे आएगा? ना आपके पास जॉब्स आ रही हैं, ना आपके पास ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खजाना है। क्योंकि अगर देखो, समझो इस चीज़ को, एक विश्वास होता है। विश्वास से मेरा मतलब है हम पैसे को बैंक में डालते हैं। क्या आप बैंक वालों को जानते हो? समझना इस बात को, क्या आप बैंक वालों को जानते हो? नहीं जानते हो। एक विश्वास पे आप बैंक में पैसा जमा कराते हो कि ये मेरा पैसा बैंक में जमा है। अब अगर इंडिया में अमेरिका ये बोल रहा है कि आपकी डेड इकनॉमी है, मैं आपकी इकनॉमी को और ज़्यादा परेशान करूँगा। परेशान का मतलब है कि मैं और ज़्यादा टैरिफ लगाऊंगा, सैंक्शन लगाऊंगा। तो इन्वेस्टर का ना एक ट्रस्ट फैक्टर टूटता है। अब डॉलर जो डिवैल्यूट हो रहा है उसका कारण क्या है? ट्रस्ट फैक्टर है। अगर आपके HNIs, आपके जो बड़े इन्वेस्टर हैं, अगर वो पैसा नहीं डालेंगे, मतलब ट्रस्ट कम होगा, तो आप उल्टे लटक जाओ बाज़ार में, आप ऊपर नहीं जा पाओगे। और मेरे हिसाब से बाज़ार में आप मंडे भी गैप डाउन खुलने वाले हो, तो कोई भी ट्रेड लें तो अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके ही लें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।